हेलो बच्चों, पांडे क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है बेटा। हियर मिस्टर अलाउद्दीन वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, पांडे क्लासेस बायो फैकल्टी फॉर नीट यूजी। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, और इसे फिनिश करने वाले हैं केवल 2 लेक्चर में। ठीक है ना? तो हम लोग बहुत देरी किए बिना जो है स्टार्ट करते हैं क्या जो है इस चैप्टर को, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन को। बेटा, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन है, सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें अमोनोटेलिज्म क्या होता है। अमोनोटेलिज्म बेटा वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपके जो है अमोनिया के फॉर्म में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिलीज करते हैं। जो अमोनिया के फॉर्म में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिलीज करते हैं उसको कहते हैं अमोनोटेलिज्म। और ध्यान रखना, अमोनोटेलिक जो एग्जांपल है इसका, अमोनोटेलिज्म का जो एग्जांपल है वो क्या है आपका एक्वाटिक एनिमल्स। वो भी कौन से एक्वाटिक एनिमल्स? तो ध्यान रखना, फ्रेश वाटर एक्वाटिक एनिमल्स एंड बोनीफिश एंड जो है अमीबा। तो ये आपके एग्जांपल है अमोनोटेलिज्म का। और ये मोस्ट टॉक्सिक होता है। सबसे ज्यादा जो जितने एक्सक्रीटरी आपके सबस्टेंस होते हैं, सबसे ज्यादा टॉक्सिक आपका अमोनोटेलिज्म होता है। ये जो है वाटर, मतलब इसको एलिमिनेट करने के लिए ये जो है वाटर का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा करता है बेटा। ठीक है ना? और ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट किस फॉर्म में निकालते हैं? अमोनिया के फॉर्म में। जो अमोनिया के फॉर्म में निकालते हैं उसी को कहते हैं अमोनोटेलिज्म। अगली बात, जो अमोनिया होता है ये वाटर में बहुत ज्यादा सॉल्युबल होता है, और अमोनिया को निकालने के लिए कोई किडनी जो है इंपॉर्टेंस रोल प्ले नहीं करता है। अच्छा पॉइंट है बेटा। तो ये कैसे निकलता है? तो ध्यान रखना, बॉडी सरफेस के द्वारा या किसके थ्रू बताओ? गिल्स के थ्रू। जो है अमोनियम आयन के फॉर्म में अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म जो है इसे क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। इसमें कोई जो है इंपॉर्टेंस रोल प्ले नहीं करता है। कौन बताओ? किडनी। तो ये कहानी था किसके बारे में? अमोनोटेलिज्म के बारे में। देन नेक्स्ट हेडिंग है बेटा आपका यूरियोटेलिज्म के बारे में। यूरियोटेलिज्म उसे कहते हैं बेटा जो क्या निकाले बताओ? यूरिया। और ध्यान रखना, हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शन चलता है, देन क्या बनता है आपका? अमोनिया बनता है। देन मेटाबॉलिक रिएक्शन चलेगा तो देन क्या बनेगा बताओ? अमोनिया। और अमोनिया बनने के बाद वो कहां जाएगा? लीवर में। और लीवर में एक साइकिल चलती है जिसका नाम है ऑर्निथिन साइकिल। और ऑर्निथिन साइकिल जब चलेगा तो ये अमोनिया कन्वर्ट हो जाएगा लीवर में, किसमें बताओ? यूरिया में। और यूरिया को एक्सक्रीट किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, किसके थ्रू बताओ? किडनी के थ्रू। तो ये कहानी थी किसके बारे में? यूरियोटेलिज्म के बारे में। और यूरियोटेलिज्म जो है, जो मैराइन फिश होते हैं, जो आपके फ्रेश वाटर होते हैं, फ्रेश वाटर में मींस बोनी फिश, वो जो है क्या होते हैं? आपके अमोनोटेलिज्म। लेकिन मैराइन फिश में जो कार्टिलेजिनस फिश होते हैं, कुछ बोनी फिश भी पाए जाते हैं। तो मैराइन फिश एंड मैमल्स एंड याद रखना कि टेरेस्ट्रियल एम्फीबिया, टेरेस्ट्रियल एम्फीबिया में कैसा होता है? यूरिकोटेलिज्म होते हैं। और एक्वाटिक एम्फीबिया जो है कैसे होते हैं? अमोनोटेलिक। अगला हेडिंग है बेटा यूरिकोटेलिज्म। यूरिकोटेलिज्म जो होता है ये जो है निकालते हैं क्या? यूरिक एसिड रिलीज करते हैं। और किस फॉर्म में बताओ? पेस्ट के फॉर्म में। और इसका एग्जांपल है बेटा कौन? रेप्टाइल, बर्ड, लैंड स्नेल एंड इंसेक्ट। तो ये जो है पेस्ट के फॉर्म में निकालते हैं। इसको रिलीज करते समय वाटर लॉस ना के बराबर होता है, क्योंकि ये किस फॉर्म में निकालते हैं? पेस्ट। हम लोग जो है टूथपेस्ट करते हैं ना भैया। तो यहां पर हम लोगों ने पढ़ा किसके किसके बारे में? अमोनिया जो निकालेगा अमोनोटेलिज्म, और जो यूरिया निकालेगा यूरिकोटेलिज्म, और जो आपका जो यूरिक एसिड निकालेगा, यूए लिख दे रहे हैं, यूरिक एसिड, यूरिकोटेलिज्म कहलाएगा। और ध्यान रखना बेटा कि जो है जो आपका ये है अमोनिया, सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है। ये जो है टॉक्सिसिटी जो है, टॉक्सिसिटी की जो है यही सीक्वेंस है, या कह दो सॉल्युबिलिटी का भी यही सीक्वेंस है। वाटर रिक्वायरमेंट का भी यही सीक्वेंस है। सबसे ज्यादा वाटर रिक्वायरमेंट किसको निकालने में होता है? अमोनिया। सबसे कम किसको? यूरिक एसिड। और ज्यादा सॉल्युबल कौन होता है? अमोनिया। सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन? अमोनिया। देन यूरिया, देन कौन बताओ? यूरिक एसिड। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगली बात बच्चा, अगला हेडिंग है यहां देखना बच्चा, प्रोटोनेफ्रीडियम। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में। एक्सक्रीटरी ऑर्गन पहला है प्रोटोनेफ्रीडियम। इसी को कहते हैं फ्लेम सेल। इसी को क्या कहते हैं? फ्लेम सेल। सुना होगा आप लोगों ने। इसका काम क्या होता है बेटा? तो
तो ध्यान रखना ऑस्मो रेगुलेशन, इसका काम है ऑस्मो रेगुलेशन। और ये किसमें पाया जाता है, प्लेटीहेल्मिंथेस मेल है और इसी का मेंबर है प्लेनेरिया। और रोटिफर्स, एनेलिड्स एंड सिफेलोकार्डेट, सिफेलोकार्डेट का दूसरा नाम एम्फिऑक्सस। ये एग्जांपल बहुत अच्छा है बेटा, इसे ध्यान रखना। तो ये जो है ध्यान रखना कि जो है आपका फ्लेम सेल या जो है आपका जो है प्रोटोनेफ्रीडिया, प्लेटीहेल्मिंथेस, प्लेनेरिया, रोटिफर्स, एनेलिड्स एंड सिफेलोकार्डेट या जिसको कहते हैं एम्फिऑक्सस, उसमें पाया जाता है और ये क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है ना। अगली बात है नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया जो है एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जैसे भगवान हमारे अंदर क्या दिए, किडनी, वो किसमें पाया जाता है, एनिलिडा। और ज्यादातर जो है एनिलिडा और इसमें मेन मेंबर है कौन बताओ, आर्थ्रोपोडा। एनसीईआरटी में मेंशन है तभी मैंने लिख दिया, नहीं तो जितने एनिलिड्स हैं सबके पास क्या होगा, नेफ्रीडिया होगा। और इसका काम है बेटा ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ये ध्यान रखना दोनों काम होता है। अगला हेडिंग है बेटा मालपिजियन ट्यूब्यूल, सुना होगा। मालपिजियन ट्यूब्यूल बेटा किसमें पाए जाते हैं, तो इंसेक्ट में पाए जाते हैं, आर्थ्रोपोडा में। ये आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है बेटा, आर्थ्रोपोडा में, आर्थ्रोपोडा में, ठीक है ना, आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। और इसका फंक्शन क्या होता है, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। किसका, मालपिजियन ट्यूब्यूल का। अगला हेडिंग है बेटा एंटीनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड कहते हैं, क्रूस्टेशियन में पाया जाता है, जैसे प्रॉन्स, या इसी को कह सकते हैं एक्वाटिक इंसेक्ट में। एक्वाटिक जो इंसेक्ट होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, आपका एंटीनल ग्लैंड या जो है ग्रीन ग्लैंड। और ये जो है किसमें हेल्प करते हैं, केवल एक्सक्रीशन, ऑस्मो रेगुलेशन में नहीं। अगला हेडिंग है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में ध्यान रखना वन पेयर जो है क्या होता है, किडनी, वन पेयर यूरेटर, ओनली वन यूरिनरी ब्लैडर, और वन जो है कौन होता है, यूरेथ्रा। तो यहां पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं बेटा, ये स्ट्रक्चर है और ये कौन है बताओ, किडनी है। ये बेटा राजा किडनी है, तो किडनी बताओ कितने हैं, ये एक किडनी और ये दूसरा किडनी, तो बताओ किडनी कितने होते हैं, वन पेयर, वही ऊपर लिखा था। और ये आपका जो है यहाँ पर जो स्ट्रक्चर ये वाला जो है क्या है, ये है यूरेटर, यूरेटर। तो यूरेटर बताओ कितने हैं, वन पेयर। और ये जो थैली है जहां पर यूरिन स्टोर होता है, इसका नाम है यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर कितने होते हैं, वन होते हैं। और ये कौन है बताओ, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा भी कितना होता है, ओनली वन होता है बेटा। तो ये चीज था कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, वन पेयर किडनी, वन पेयर यूरेटर और वन जो है यूरिनरी ब्लैडर और एक जो है यूरेथ्रा से मिलकर के बना होता है। देन आपका हेडिंग आती है किडनी के बारे में। किडनी जो होता है बेटा ध्यान रखना, किडनी का कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन, और ये कैसा होता है, ग्रीन शेप। और इसका लोकेशन क्या है, तो ध्यान रखना कि जो हमारा थोरेक्सिस 12 है और नंबर 3 इसके जो है वो भी डॉर्सल वॉल में, एब्डोमिनल कैविटी के डॉर्सल वॉल, अंदर से डॉर्सल वॉल, ठीक है ना, डॉर्सल मींस पीछे की तरफ किडनी लगी होती है। किडनी की जो है लेंथ कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ और 5 से 7 सेंटीमीटर क्या जो है इसकी जो है गर्थ है। और इसके बाद ध्यान रखना कि इसकी थिकनेस 2 से 3 सेंटीमीटर और इसका वेट जो है कितना होता है, 120 से 170 ग्राम होता है बेटा। तो ये जो है लेंथ याद रखना 10 से 12 सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ याद रखना। जब 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ है तो आपका जो विड्थ है वो जो है उसका हाफ कर देना और हाफ गर्थ का जो है थिकनेस जो है उसका हाफ कर देना, ये रिजल्ट निकल आएगा। और ध्यान रखना कि जो हमारा किडनी होता है वो अप्रॉक्सीमेट 1 मिलियन नेफ्रॉन से मिलकर के बना होता है। ईच किडनी कंटेन्स अप्रॉक्सीमेट 1 मिलियन नेफ्रॉन, ठीक है ना, एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है, 1 मिलियन नेफ्रॉन इन ईच किडनी। ईच किडनी को ध्यान रखना, एक किडनी में जो है कितने नेफ्रॉन होते हैं, 1 मिलियन। 1 मिलियन नेफ्रॉन को देख लो तो आप साक्षात किडनी को देख लिए। आइए ये किडनी का स्ट्रक्चर है बेटा। किडनी के ऊपर एक जो येलो कलर दिख रहा है, एक जो है टफ जो है एक फाइब्रस टिश्यू होता है जिसका नाम है रीनल कैप्सूल। ध्यान रखना किडनी के ऊपर एक कैप्सूल पाया जाता है जिसका नाम है रीनल कैप्सूल। और कोई भी पार्ट होगा उसका पेरिफेरल पार्ट क्या कहलाएगा, कॉर्टेक्स, और सेंट्रल पार्ट क्या कहलाएगा, मेडुला, ठीक है ना, अंदर का पार्ट जो है मेडुला कहलाएगा। तो ये मान लीजिए ये जो है थोड़ा बाहर दिखा दिए हैं, ये अंदर की तरफ जो अंदर का पार्ट है उसे क्या कहेंगे, मेडुला।
और ध्यान रखना बेटा, यहां पर मेडुला में मेडुलरी पिरामिड होता है, पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं मेडुला में पाए जाने वाले पिरामिड को कहते हैं क्या, मेडुलरी पिरामिड। और एक किडनी में लगभग 10 से 12 मेडुलरी पिरामिड होते हैं। इसके बाद मेडुलरी पिरामिड से जो है डक्ट निकले होते हैं, जिसको माइनर कैलिसेस कहते हैं, और माइनर कैलिसेस ढेर सारे आपस मिल जाएं तो मेजर कैलिसेस बनाते हैं, और मेजर कैलिसेस आपस में कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं, रीनल पेल्विस। तो ध्यान रखना, पहले माइनर कैलिस, देन जो है मेजर कैलिस, देन जो है कौन, रीनल पेल्विस। और यहां पर ध्यान रखना बच्चा, यहां से आपका डक्ट निकला पड़ा है, इसका नाम क्या है, यूरेटर। यूरेटर, यूरेटर ऐसे एक किडनी को दिखा रहे हैं, और यहां पर नीचे कौन होगा, नीचे होगा यूरिनरी ब्लैडर, ऐसे यूरिनरी ब्लैडर। तो ये जो है बच्चा, इसे ध्यान रखना, दो मेडुलरी पिरामिड के बीच में जो कॉर्टेक्स वाला रीजन धसा होता है उसको कहते हैं कॉलम ऑफ बर्टनी। क्या कहते हैं बेटा, कॉलम ऑफ बर्टनी, या इसको कहते हैं रीनल कॉलम कहते हैं बेटा। तो ध्यान रखना, रीनल कॉलम। अब अगली बात बच्चा, किडनी में नेफ्रॉन का लोकेशन कैसे होता है, या नेफ्रॉन कैसे पाए जाते हैं, थोड़ा हम प्रयास कर रहे हैं समझाने के लिए। यहां पर बेटा राजा, इसको मान लो ये नेफ्रॉन है, ये जो है क्या है, ये जो है क्या है, ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना रहे, ये बोमेन कैप्सूल, ये पीसीटी, और ये क्या है, इसका हेले लूप। हेले लूप के बाद देन जो है ये क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट होता है बेटा। ऐसे जो है पाया जाता है हमारा कौन, ये आपका पाया जाता है क्या, नेफ्रॉन। अगली बात, दूसरा नेफ्रॉन एक और देखिए आप लोग यहां पर बड़े ध्यान से बच्चा, ये नेफ्रॉन दूसरा बनाया, ये जो है बोमेन कैप्सूल, और इसका जो हेले लूप है वो बहुत शॉर्ट है, बहुत छोटा है। इसके बाद कलेक्टिंग डक्ट ये चलाया। तो यहां पर बच्चा मैं ये समझाना चाहता था कि जो टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं। पहली चीज ये समझो, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। तो यहां पर जो है, यहां पर देखना, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, दो टाइप्स के नेफ्रॉन होते हैं। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन दो टाइप्स होते हैं, एक होता है बेटा कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और एक होता है जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है ना, एक बार हम चेक कर लेते हैं। ठीक है बच्चा, एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एक होता है जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ये मान लो फिर से दिखा रहे बेटा, ये किडनी है, और किडनी में ये क्या है, ये मेडुलरी पिरामिड है, ये मेडुलरी पिरामिड है, और इसमें जो है ये रेड कलर से दिखा रहे नेफ्रॉन। ये बोमेन कैप्सूल, ये पीसीटी, ये हेले लूप, ठीक है ना, ये हेले लूप, ये क्या डीसीटी, और ये क्या कलेक्टिंग डक्ट आकर के मेडुलरी पिरामिड में खुलती है। तो जिसका हेले लूप धसा पड़ा रहेगा, लंबा रहेगा, उसे हम लोग कहेंगे जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, क्योंकि अंदर अगर धसा है तो मेडुला तक है, और जिसका हेले लूप मेडुला तक रहेगा उसको कहेंगे जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। और ये ध्यान रखना बच्चा, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो होता है ये कुछ अमाउंट में होते हैं, कुछ जो है ये बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं होते। अगली बात बच्चा, इसको ध्यान रखना कि हेले लूप जो है, एक जो है मतलब हेले लूप जो है इसमें जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में अंदर की तरफ धसा होता है, मतलब कैसा होता है, लॉन्ग होता है, लॉन्ग इन मेडुला। और इसमें वासा रेक्टा जो है यू शेप का होता है बेटा, यू शेप का, हाईली डेवलप होता है। देखना एक बात ध्यान से, एक बात ध्यान से, कि यहां पर जो खून का पाइप आता है उसको कहते हैं एफरेंट आर्टेरियोल। क्या, एफरेंट आर्टेरियोल। देन वो जो है खून के पाइप में गुच्छा में चेंज हो गया, इसका नाम होता है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। इसका नाम क्या है, एफरेंट आर्टेरियोल, आर्टेरियोल, आर्टेरियोल। अब इसके बाद ये जब बाहर निकलता है, इसी के नाम है इफरेंट आर्टेरियोल। इफरेंट आर्टेरियोल आकर के हेले लूप के ऊपर, खून का पाइप हेले लूप के ऊपर लिपट जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं, उस खून के पाइप को वासा रेक्टा कहते हैं। खून का पाइप या कह दो इफरेंट आर्टेरियोल का वह पार्ट जो हेले लूप के ऊपर क्वाइल्ड होता है, जो लिपटा होता है, वही जो है क्या होता है आपका वासा रेक्टा। अगर बच्चा हेले लूप लंबा, तो आपका कॉमन सेंस है वासा रेक्टा भी क्या होगा, लंबा होगा, बड़ा होगा। आगे चलो बच्चा, अगली बात, कुछ किडनी में जो है, मान लो ये किडनी है, ये समझना भैया, ये मान लो किडनी है, और किडनी में जो है ये क्या है, मेडुला, ये मेडुलरी पिरामिड है, ये मेडुलरी पिरामिड है, और इसमें जो आपका जो है कौन है, नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन है, ये ग्लोमेरुलस, ये पीसीटी, और ये हेले लूप, और ये कौन है, कलेक्टिंग डक्ट।
और ये ऐसे खुल गया। तो इसमें जो हेनले लूप है वो बहुत शॉर्ट है, तो जो शॉर्ट हेनले लूप रखते हैं अपने पास उसको कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, मतलब ये केवल कॉर्टेक्स तक है। तो ये मैक्सिमम होते हैं इस टाइप के नेफ्रॉन। हेनले लूप वेरी शॉर्ट, ये ध्यान रखना। इन मेडुला, मेडुला में हेनले लूप बहुत शॉर्ट अगर होगा तो उसे कहेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और अगर हेनले लूप छोटा होगा तो उसके ऊपर पाई जाने वाली खून की पाइप भी कैसी होगी, छोटा। तो वासा रेखा कैसा होता है, स्मॉल और हाईली रिड्यूस होता है बेटा। तो ये कहानी थी टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन के बारे में, जिसे हमने आपको बताया। ये आपके सामने इसे देखिए और स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो बेटा। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन दो टाइप्स का, जिसका हेनले लूप जो है धंसा पड़ा रहेगा किसके अंदर, तो बताना जो है किसके अंदर। तो जो धंसा होगा बेटा जो है कहां पर, जो है मेडुला के अंदर, उसे कहेंगे जो है जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, और जो शॉर्ट होगा उसको क्या कहेंगे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। आगे चलते बेटा, यहां देखो, यहां पर बेटा राजा हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, एक चीज और, खून का पाइप यहां पर आता है, देखना खून का पाइप यहां पर आता है, ऐसे समझो। यहां पर पहले यहां पर समझो, यहां पर कहानी समझो क्या है। ये मान लो क्या है, ये मान लो बोमेन कैप्सूल है, ये बोमेन कैप्सूल, ये पीसीटी, और ये क्या है, ये हेनले लूप, ठीक है ना, ये हेनले लूप है सर, ये हेनले लूप है, ये हेनले लूप है, ये डीसीटी है, और ये कलेक्टिंग डक्ट है। अब बच्चा राजा ये खून का पाइप है, ये खून का पाइप आया और यहां पर गुच्छा बना लिया, यहां पर गुच्छा बनाता है, फिर खून का पाइप यही निकल के चला गया और ये इसके ऊपर क्वाइल हो गया, ऐसे इसके ऊपर ऐसे क्वाइल हो गया, मान लो ऐसे क्वाइल हो गया, ऐसे क्वाइल हो गया इसके ऊपर, और ये क्वाइल हो गया ऐसे, मान लो। तो ये बच्चा हम यही कह रहे थे कि जो खून का पाइप आता है, जो खून का पाइप आता है, इसका नाम है एफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है ना, आर्टेरियोल, एफरेंट आर्टेरियोल। और ये एफरेंट आर्टेरियोल जो आगे चल करके खून का गुच्छा बनाता है, इसका नाम है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस कहते हैं। और जो ग्लोमेरुलस बाहर निकलता है इसका नाम है इफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल बेटा राजा, आर्टेरियोल, ठीक है ना, आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल कहते हैं, ठीक है ना। तो ये ठीक है, सही दिख रहा, देखते रहना बेटा ध्यान से, इफरेंट आर्टेरियोल कहते हैं। अब मान लो यहां देखना, मान लो क्या हुआ कि हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शन चला, मेटाबॉलिक रिएक्शन चला, ठीक है ना, मेटाबॉलिक रिएक्शन चलेगा तो क्या बनेगा बेटा, अमोनिया, और अमोनिया बना तो कहां गया बताओ, लीवर में, और लीवर में गया तो क्या चला, ऑर्निथिन साइकिल, क्या चला बेटा, ऑर्निथिन साइकिल। और ऑर्निथिन साइकिल जब चलेगा बेटा राजा तो क्या लीवर में अमोनिया, अमोनिया के फॉर्म में रहेगा कि यूरिया के फॉर्म में आ जाएगा, ये आ गया यूरिया के फॉर्म में, और ये जो यूरिया के फॉर्म में आया, अब यूरिया के फॉर्म में आया तो ये जो है यूरिया के फॉर्म में आ गया, और ये खून के पाइप में जाएगा यूरिया, और ये कहां गया, आपके ग्लोमेरुलस में, और ग्लोमेरुलस से होते हुए ये छन जाएगा, और छन करके जाएगा कहां पर, तो बोमेन कैप्सूल में, सबसे पहले बोमेन कैप्सूल में पहुंचेगा, देन कहां पर, पीसीटी, देन कहां पर, हेनले लूप, ये हेनले लूप है बेटा, हेनले लूप में पहुंचेगा, और हेनले लूप में पहुंचने के बाद कहां पर, डीसीटी, डीसीटी के बाद कहां पर, कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, और कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचने के बाद बेटा जो है यूरिया जो है कलेक्टिंग डक्ट के बाद पहुंचेगा कहां पर बताओ, मेडुलरी पिरामिड, मेडुलरी पिरामिड के बाद ये जो पाइप लिख रहा है इसका नाम क्या है, माइनर कैलिसेस, माइनर कैलिसेस आपस में जुड़ जाए तो कहां पहुंचेगा, मेजर कैलिसेस, मेजर कैलिसेस में पहुंचने के बाद कहां जाएगा, रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस के बाद कहां, यूरेटर, यूरेटर से कहां, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से कहां, यूरेथ्रा, यूरेथ्रस कहां, बाहर। यही सीक्वेंस यहां पर दिखाए हैं, ये देखिए सब सीक्वेंस। तो सबसे पहले जो है यूरिया आया ग्लोमेरुलस में, देन गया बोमेन कैप्सूल, देन गया पीसीटी, देन हेनले लूप, देन डीसीटी, देन कलेक्टिंग डक्ट, देन मेडुलरी पिरामिड, देन माइनर कैलिसेस, देन मेजर कैलिसेस, देन रीनल पेल्विस, देन रीनल पेल्विस के बाद कहां जाएगा बताओ, ये जाएगा यूरेटर, और यूरेटर के बाद कहां जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में बेटा, और यूरिनरी ब्लैडर के बाद ये कहां जाएगा, तो बताना जो है यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा में जाने के बाद कहां होगा, आउट हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस है किसका, जो है यूरिन फ्लो का, और इसे आप लोग थोड़ा जो है स्क्रीनशॉट ले लो और इसे ध्यान रखना। चले बेटा आगे, चलो आगे चलते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, नेफ्रॉन के बारे में, नेफ्रॉन के बारे में सुनिए। नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होता है, पहली चीज
नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है और इसके कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट। आपको टीचर पढ़ाते होंगे और ऐसे बता दिए होंगे कि ये नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन है बेटा, बट ये बात गलत बात। इसमें जो है ध्यान रखना कि जो खून का पाइप आता है, खून के पाइप के गुच्छे को हम लोग क्या कहते हैं बताओ? ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस भी किसका पार्ट है बताओ? नेफ्रॉन का। तो नेफ्रॉन के कितने पार्ट? 2 पार्ट। एक ग्लोमेरुलस खून का पाइप माने टफ ऑफ कैपिलरी, उसको वो भी किसकी कैपिलरी? एफरेंट आर्टेरियोल का। एफरेंट आर्टेरियोल की कैपिलरी टफ ऑफ कैपिलरी को हम लोग क्या कहते हैं बताओ? ग्लोमेरुलस। और ध्यान रखना इसके बाद कौन आता है? रीनल ट्यूब्यूल। और रीनल ट्यूब्यूल में कौन कौन आता है? तो बोमेन कैप्सूल, और कौन? पीसीटी, और कौन? हेले लूप, और कौन? डीसीटी। यहां देखो ये बोमेन कैप्सूल, पीसीटी, हेले लूप, देन कौन? डीसीटी, देन कौन? कलेक्टिंग डक्ट। तो वही लिखा पड़ा है मेरे भाई। यहां देखिए रीनल ट्यूब्यूल के बाद कौन आता है बेटा? बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल डबल वॉल्ड जो है कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। देन कौन आता है? पीसीटी, हाईली क्वालिटेटिव होता है। हेले लूप हेयर पिन लाइक होता है। इसके कितने लिम्ब होते हैं? 2 लिम्ब, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। और इसके बाद कौन आता है आपका? डीसीटी आता है। और जो डीसीटी होता है बेटा ये भी हाईली क्वाइल्ड होता है, ठीक है ना। तो ये आपका स्ट्रक्चर के बारे में था। अब हम लोग पढ़ने वाले रीनल कैप्सूल या जो है किसके बारे में? मालपीजियन ट्यूब्यूल के बारे में। रीनल कैप्सूल एंड मालपीजियन ट्यूब्यूल जो होता है बेटा बोमेन कैप्सूल और जो है ग्लोमेरुलस बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों को मिला करके क्या कहते हैं? रीनल कैप्सूल या मालपीजियन ट्यूब्यूल। यहां पर एक बार और देख लो, ये क्या है? बोमेन कैप्सूल है बेटा। और यहां पर जो खून की पाइप आती है, यहां पर खून की पाइप के गुच्छे को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। और इसी ग्लोमेरुलस और ये बोमेन कैप्सूल ये क्या है? ये ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस। और ये कौन है बेटा? बोमेन कैप्सूल है बेटा, बोमेन कैप्सूल। तो ये ध्यान रखना बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस इन दोनों को मिला करके क्या कहते हैं? रीनल कैप्सूल या मालपीजियन ट्यूब्यूल कहते हैं। तो ये कहानी थी मालपीजियन ट्यूब्यूल या जो है रीनल कैप्सूल के बारे में। देन आपका हेडिंग है बेटा यूरिन फॉर्मेशन, मतलब यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है इसके बारे में आज कंप्लीट करेंगे। और आप लोग देखिए सर यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है? इसके 3 प्रोसेस होते हैं बेटा। पहला है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन क्या है? तो ये बोमेन कैप्सूल है और यहां पर कौन था बताओ? टफ ऑफ कैपिलरी। तो टफ ऑफ कैपिलरी को कहते हैं ग्लोमेरुलस। और इससे जो फिल्टर हो करके जो है यूरिन या जो है जो प्लाज्मा जो जाता है ब्लड का एक्सेप्ट प्रोटीन, उसी को कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। देन नेक्स्ट हेडिंग बनेगा आपका कौन? तो आप लोग बताना री एब्जॉर्प्शन। देन कौन? सिक्रीशन। तो ध्यान रखना यूरिन फॉर्मेशन का करेक्ट जो है जो प्रोसेस है वो है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के बाद बेटा जो है आपका कौन आता है? री एब्जॉर्प्शन। री एब्जॉर्प्शन के बाद कौन आता है? सिक्रीशन। देन आपका हेडिंग है बेटा पहला स्टेप ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन होता है। ये पर मिनट जो है आपका लगभग 1100 से 1200 ml ब्लड जो है फिल्ट्रेट होता है बाया किडनी। और ये जो फिल्ट्रेट होता है 1100 से 1200 पर मिनट जो है किडनी का फिल्ट्रेशन जो होता है वो आपके हार्ट के पंप के 1/5 पार्ट होता है किसके? वेंट्रिकल के। और ध्यान रखना कि ये जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन हो रहा है ये ड्यू टू बीपी होता है, ब्लड प्रेशर के कारण होता है। जितना ज्यादा ब्लड प्रेशर उतना हाई जो है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। और जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन है उसमें इन्वॉल्व होता है कितना लेयर? 3 लेयर। पहला होता है इंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस ब्लड वेसल्स, इंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस ब्लड वेसल्स। और इन दोनों के बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है एपिथेलियल ऑफ बोमेन कैप्सूल। यहां पर देखो तभी समझ में आएगा बेटा। यहां पर ये कौन है? ये है बोमेन कैप्सूल। इसके बाद बेटा यहां पर बताया था ये टफ ऑफ जो है कैपिलरी। तो यहां पर कैपिलरी मान लो ये टफ अभी नहीं बना रहे, तो यहां पर बच्चा ये है क्या? इंडोथेलियम। इंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस ब्लड वेसल्स, वही चीज लिखा है। तो इंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस इस कैपिलरी के गुच्छे को जो है हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस, इसके इंडोथेलियम, ठीक है ना। ब्लड वेसल्स भी लिख दिया हूं तभी समझ में आए। और इसके बाद यहां पर जो बोमेन कैप्सूल है इसका क्या होता है? एपिथेलियम। बोमेन कैप्सूल का एपिथेलियम। तो यहां पर लिखा पड़ा है नीचे की साइड। और इन दोनों के बीच में एक लेयर होता है जिसको कहते हैं बेटा
बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ध्यान रखना, इपिथेलियम ऑफ बोमेन कैप्सूल एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दोनों के लेयर, ठीक है ना बच्चों। तो ये कहानी होती है, 3 लेयर इन्वॉल्व होते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में। और ध्यान रखना, बोमेन कैप्सूल का जो सेल होता है इपिथेलियल सेल, इसको कहते हैं पोडोसाइट सेल या पोडोसाइट सेल जो होता है ये फिंगर लाइक होता है। कैसा होता है? फिंगर लाइक, जो यहां पर नीचे दिखाए हैं, अभी दिखा रहे हैं आपको ये कट करके माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। जब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। जो ब्लड वेसल्स है उसको जो है जूम करके देखा तो 2 सेल के बीच में गैपिंग होता है, और पोडोसाइट सेल के बीच में भी ये बोमेन कैप्सूल का सेल है। बोमेन कैप्सूल का सेल फिंगर लाइक होता है बेटा, जिसको कहते हैं पोडोसाइट। ये भी बोमेन कैप्सूल का, ये बोमेन कैप्सूल वाला इपिथेलियल वाला सेल है, बोमेन कैप्सूल, ठीक है ना, बोमेन कैप्सूल। तो बोमेन कैप्सूल ये सेल है बच्चा, और ये कौन है? कैपिलरी, वो भी कौन सा? ग्लोमेरुलस वाला। ग्लोमेरुलस माने खून का पाइप वाला। तो इनके बीच में गैपिंग होता है, और बीच में दोनों के जो है कौन होता है? आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इनके बीच में जो गैपिंग है वहां पर एक पोर बनता है, एक स्लाइड बनता है, जिसको कहते हैं फिल्ट्रेशन स्लाइड या स्लाइड पोर कहते हैं बेटा। इसके द्वारा फिल्ट्रेशन होता है, जिसको कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू ब्लड जो है ऑल प्लाज्मा फिल्टर हो जाता है एक्सेप्ट प्रोटीन, केवल प्रोटीन को छोड़ करके सभी जो प्लाज्मा है सब के सब फिल्टर हो जाते हैं। देन नेक्स्ट हेडिंग है बेटा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट पर मिनट। जो है जो आपका फिल्टर होता है ब्लड बाय किडनी, उसको कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। अगर किसी का रेट निकालना है तो पर मिनट या पर टाइम, पर यूनिट लगा दो टाइम की। तो ये क्या है? पर मिनट जितनी फिल्ट्रेशन होता है किडनी के थ्रू जो है ब्लड, उसी को कहते हैं बेटा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। और जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है ये टेक्स प्लेस होता है कहां पर? बताओ, मालपीडियल ट्यूबुल। अगली बात है हेडिंग एब्जॉर्प्शन। पर डे जो है जो आपका फिल्ट्रेशन होता है बेटा, पर डे जो फिल्ट्रेशन होता है, यहां देखो, ए बच्चा ज्यादा ना भागो, यहां, अच्छा ठीक, यहीं रुको, ठीक। अब देखो एब्जॉर्प्शन बेटा जो है ये आपका पर डे 180 लीटर फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन जो होता है 180 लीटर, जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन है वो 180 लीटर पर डे होता है। बट जो यूरिन निकलती है केवल 1.5 लीटर पर डे निकलता है। इससे मतलब समझ में ये आया कि 180 लीटर में से लगभग 1.5 लीटर जो है क्या हुआ? आपका जो है यूरिन निकला, और बाकी जो बचे लगभग 99% फिल्ट्रेशन रीएब्जॉर्ब हो गए। यही है रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन जो होता है ये रीनल ट्यूब्यूल के इपिथेलियम के थ्रू होता है, तो ये ध्यान रखना। और रीएब्जॉर्प्शन एक्टिव एंड पैसिव दोनों मेथड के द्वारा होते हैं। एक्टिव के थ्रू सोडियम एंड एमिनो एसिड और ग्लूकोज, ये जो है एक्टिव प्रोसेस के द्वारा रीएब्जॉर्ब होते हैं, और जो पैसिव के थ्रू होते हैं वो होते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट एंड वाटर, ठीक है ना। अगला हेडिंग है बेटा आपका सिक्रीशन। सिक्रीशन ध्यान रखना कि सोडियम और जो है अमोनिया और हाइड्रोजन आयन का सिक्रीशन होता है, और ये क्या करते हैं? बॉडी फ्लूइड की जो है ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करते हैं या एसिड बेस को बैलेंस करते हैं बेटा। किसको? एसिड बेस को बैलेंस करते हैं, ठीक है ना। अगला हेडिंग है रेगुलेशन ऑफ किडनी। रेगुलेशन ऑफ किडनी, यहां देखना बेटा, रेगुलेशन ऑफ किडनी जो होता है सबसे पहला हेडिंग है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है जो जिसका नाम है एडीएच या वैसोप्रोसिन, जो आपका ऑक्सीटोसिन के डॉर्सल पार्ट में जो है पोस्टीरियर पार्ट में जाकर के स्टोर होता है। और ये जो एडीएच है इसका पूरा नाम है बेटा एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। क्या बेटा? एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, डायूरेटिक हार्मोन्स नाम है। और इसका एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स कैसे नाम पड़ा? तो ये जाता है कहां पर? डीसीटी पर, और डीसीटी पर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को क्या करेगा? ये बढ़ा देगा, जिससे जो है प्रिवेंट हो जाएगी क्या? आपका जो है ये प्रिवेंट करता है, ये रोकता है किसको? जो है डाईयूरेसिस को। डाईयूरेसिस को ये जो है क्या करता है? प्रिवेंट करता है। मींस जो है यूरिन के थ्रू वाटर लॉस ज्यादा ना हो उसको प्रिवेंट करता है, डाईयूरेसिस के एंटी काम करता है, तभी इसका नाम पड़ा एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। अगला इसी का नाम क्या है? वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन क्यों नाम पड़ा? तो यहां देखना बच्चा, वैसोप्रेसिन क्यों नाम पड़ा? क्योंकि ये जाता है कहां पर? ये जाता है ब्लड वेसल्स पर। ब्लड वेसल्स में जाकर के ये क्या कराएगा? वैसो कॉन्ट्रैक्शन। वैसो कॉन्ट्रैक्शन माने खून के पाइप का कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। और खून की पाइप अगर सिकुड़ गई तो बताओ बीपी कम होगा कि ज्यादा? बीपी ज्यादा हो जाएगा। और बीपी ज्यादा तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट बताओ कम की ज्यादा? ज्यादा। तो
ये जो है क्या करा रहा है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ा रहा है और वैसो कॉन्ट्रैक्शन करा रहा है, तभी इसका नाम पड़ा क्या बताओ, वैसोप्रेसिन। तो ये काम था किसका, जो है आपका हाइपोथैलेमस के द्वारा। JGA जस्टा ग्लोमेरुलस अपर्चर, ये DCT और एफरेंट आर्टेरियोल के अंदर पाए जाते हैं। DCT को कट करो या जो है क्या एफरेंट आर्टेरियोल को कट करो, उसके अंदर बेटा ढेर सारे सेल पाए जाएंगे। और ढेर सारे सेल किसके होते हैं, JG सेल, जस्टा ग्लोमेरुलस सेल होते हैं। और इन्हीं सेल को मिला करके जस्टा ग्लोमेरुलस अपर्चर कहते हैं। और जो JG सेल है ये रिलीज करता है क्या, रेनिन, और रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिन को, टेंसिनोजेन को किसमें कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिनोजेन फर्स्ट में, और एंजियोटेंसिनोजेन फर्स्ट टेंसिन फर्स्ट में, और एंजियोटेंसिन फर्स्ट को जो है कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन सेकंड में। और जो एंजियोटेंसिन सेकंड होता है ये पावरफुल क्या कराता है, वैसो कॉन्ट्रैक्शन, ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा तो बीपी बढ़ जाएगी और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगली बात बच्चा, यही जो एंजियोटेंसिन है ये कहां पर जाता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स पर, और उसे एक्टिव करता है। और एक्टिव करके क्या करता है, मिनरलोकार्टिकाइड हार्मोन से एक निकलवाता है जिसका नाम क्या है, एल्डोस्टेरोन। और ये साल्ट रिटेनिंग हार्मोन्स कहलाता है। ये जो है क्या करता है, DCT से जो है सोडियम और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को क्या करता है बेटा, बढ़ाता है। और इस पूरे मैकेनिज्म को हम लोग रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म कहते हैं। अगला इसी में इन्वॉल्व होता है कौन, हार्ट के आर्टेरिया से जब बीपी बढ़ेगी तो क्या निकलता है, ANF, आर्टेरियोनेट्री यूरेटिक फैक्टर। और ये क्या कराता है, वैसोडाइलेशन, मींस ब्लड वेसल्स को फैला देगा। ब्लड वेसल्स को फैलाएगा तो बीपी कम होगी, बीपी कम होगी तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होगा। और ये जो है क्या करता है, ANF प्रिवेंट करता है रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को। थैंक यू, धन्यवाद। अगले लेक्चर में मिलते हैं बच्चों।